नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा इस सीरीज़ का, जैसा कि आपको पता है कि हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमने एक चैलेंज रखा है कि हम अगले 90 दिनों में 1500 से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये आज हमारा इस सीरीज़ का 8वां दिन है। और इससे पहले जो मैंने 7 वीडियोज़ ऑलरेडी आपके पास आ चुकी हैं, उसमें हमने बहुत से प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। तो अगर आप भी उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें उत्तराखंड जीके पूछी जानी है, तो आप हमारी इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आपको बहुत अच्छी क्वालिटी नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देख सकते हैं। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएंगे, इन्हीं मतलब पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई मैंने, तो आप वहाँ पर जाके इस सीरीज़ के और वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न पहले से शुरुआत करेंगे, मतलब 76 से शुरुआत करेंगे। अभी तक हम लोग 75 तक प्रश्न कर चुके हैं, तो 76 से शुरुआत कर रहे हैं आज की वीडियो में। 76 वाला प्रश्न है हमारा कि हरिद्वार स्थित शांति कुंज की स्थापना किसके द्वारा की गई। हरिद्वार में शांति कुंज जो है आश्रम, उसकी स्थापना किसने की थी? तो पंडित श्री राम शर्मा ने की थी। ये प्रश्न बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है आपसे आगे भी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि जो हरि श्री राम शर्मा है, उन्होंने शांति कुंज की स्थापना कहाँ पर की? तो हरिद्वार में की। इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 वाला है हमारा कि गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से तीलू रौतेला को जाना जाता है। तीलू रौतेली जो है वो मतलब गढ़वाल का जो इतिहास है हमारा, उसमें जो है झांसी की रानी इनको माना गया है। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि तीलू तीलू रौतेली के जो घोड़े का नाम था, या घोड़ी का नाम जो था, वो क्या था? तो घोड़ी का नाम रखा था इन्होंने विंदुली। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 वाला है हमारा कि उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहा जाता है। उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसको बोला जाता है, ये हमको यहाँ पर सब बताना है। तो उत्तराखंड के वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत से काम किए थे, जिसकी वजह से 1986 में इनको इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1986 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 वाला है हमारा कि अंग्रेज संत के नाम से किसे जाना जाता है। उत्तराखंड में अंग्रेज संत जो हैं वो किन्हें बोला जाता है? तो ये बोला जाता है माधव आशीष जी को। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। वैसे तो माधव आशीष जी का जन्म 1920 में इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये भारत आ गए थे और उसके बाद भारत में ही रहे। इन्होंने अपना एक आश्रम भी बनाया मिर्तौला आश्रम के नाम से, जो मैं आपको पहले प्रश्न करवा चुका हूँ। कहाँ पर मैंने बताया था, कहाँ पर है ये आश्रम? तो ये जागेश्वर में है। ठीक है, तो जागेश्वर में इन्होंने आश्रम बनाया। हालांकि अब इनका निधन हो चुका है, 1997 में इनका निधन हो गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, माधव आशीष जी को बोला जाता है अंग्रेज संत। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया, जिसकी वजह से इनको पद्मश्री भी दिया गया 1992 में। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 वाला है हमारा कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है। उत्तराखंड का गांधी जो है वो किसे बोला जाता है? तो उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी को बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। अपने गांधीवादी स्वभाव के कारण ही ये उत्तराखंड के गांधी कहलाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 वाला है हमारा कि हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले उत्तराखंड के हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है। ठीक है, ना सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि पहले भारतीय कौन है हिंदी आशुलिपि में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले? तो इसका जो सही आंसर है वो है गोपाल दत्त बिष्ट। ठीक है, ये इनकी मतलब जो शॉर्ट हैंड होती है ना, आप में से काफ़ी लोग अगर शॉर्ट हैंड की कोचिंग वगैरह कर रहे होगे, तो मैक्सिमम आपकी स्पीड कितनी रहती है? हो सकता है आप में से कुछ लोग 80 कर लेते होंगे, या शायद हो सकता है 110 के आसपास, 100-110 की अगर किसी की हो जाती है तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन उन्होंने जो निकाली थी वो
250 की स्पीड से जो है इन्होंने मतलब वो आंसू लिपि एक तरीके से शॉर्ट हैंड जो है, मतलब हिंदी शॉर्ट हैंड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उस मतलब 250 इनकी स्पीड थी प्रति मिनट। सोचो आप, बड़ा मतलब ज़बरदस्त तरीके से। तो इन्होंने इसी वजह से इनका ये विश्व रिकॉर्ड भी हो गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया 1983 में। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 वाला है हमारा कि शिव प्रसाद डबराल प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं शिव प्रसाद डबराल, क्या हैं ये? तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है यहाँ पर से। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। पौड़ी के रहने वाले थे, पौड़ी में इनका जन्म हुआ था। पौड़ी का एक गांव है गहली गांव, एक मिनट, गहली गांव, गहली गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1912 में इनका जन्म हुआ था। और अगर हम इनकी पुस्तकों की बात करें या फिर इनकी जो किताब है उसकी बात करें, तो उत्तराखंड का इतिहास जो बहुत फेमस 12 भागों में लिखी गई है, तो वो इन्हीं की जो है पुस्तक थी। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल जी की प्रसिद्ध इतिहासकार जो है ये रहे। क्वेश्चन नंबर 83 वाला है कि टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? टिंचरी माई का जो वास्तविक नाम था वो था दीपा देवी, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। और मात्र 17 वर्ष जब इनकी उम्र थी तब इनके पति का निधन हो गया। उसके बाद फिर ये मंदिर में रहने लगी, इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और सन्यासियों की तरह मतलब ये जीवन अपना बिताने लगी। इन्होंने अपना नाम रखा इच्छागिरी। ठीक है, तो इच्छागिरी इनको बोला जाता था, लेकिन इनका वास्तविक जो नाम था वो दीपा देवी था। और टिंचरी नाम से जो शराब एक तरीके से उत्तराखंड में बिकती थी गढ़वाल के क्षेत्र में, उस वक्त जो है इन्होंने उसका विरोध किया था। ठीक है, दीपा देवी ने या टिंचरी माही जी ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 वाला है हमारा कि गौरा पंथ या शिवानी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, गौरा पंथ या शिवानी, इनका जन्म कब हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था? पद्मश्री भी इनको मिला। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1923 में, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पे से बिल्कुल सही है। वैसे तो इनका जन्म राजकोट गुजरात में हुआ था, लेकिन ये एक कुमाऊनी फैमिली से नाता था इनका, मतलब एक कुमाऊनी थी ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत मतलब इनकी काफ़ी फेमस इनकी किताबें रहीं, जिसमें 20 कन्या की काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही। इसके अलावा 14 फेरे और गहरी नींद। ठीक है, भैरवी और गहरी नींद, इनकी बहुत से मतलब इनकी रचनाएं थी। तो अवार्ड भी इनको इसी वजह से बहुत ज़्यादा मिले। अवार्डों के कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप याद रख सको। सबसे पहले 1979 में इनको भारतेंदु हरीशचंद्र सम्मान मिला। उसके बाद 1981 में इनको पद्मश्री दिया गया, जो कि आप सभी लोग जानते हैं भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल है। इसके अलावा इनको 1994 में महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 2003 में फिर इनका निधन हो गया। ठीक है, तो जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1923 में और निधन हुआ 2003 में। क्वेश्चन नंबर 85 वाला है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2005 में मिस इंडिया अर्थ चुना गया? मिस इंडिया अर्थ 2005 में उत्तराखंड से चुनी गई थी, उत्तराखंड की मूल निवासी थी और इनका नाम था निहारिका सिंह, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। 27 मार्च 2005 को जो है ये मिस इंडिया अर्थ, ठीक है, मिस इंडिया अर्थ ये बनी थी। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूँ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट पाने वाले उत्तराखंड के या फिर पहले व्यक्ति जो है वो कौन थे। ठीक है, हिंदी विषय को लेकर